दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा संकट छाया हुआ है ईरान युद्ध को लेकर के। ईरान के अंदर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, हम सभी जानते हैं। यानी कि अमेरिका और इजराइल लगातार जो है ईरान पर जो है काफी समय से अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट खैमनेई थे उनको भी मार दिया गया था। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि आखिरकार ईरान युद्ध क्या है, इसकी नींव कहां से रखी गई थी, आखिर क्यों चल रहा है ईरान युद्ध, कैसी दुश्मनी इजराइल से है और कैसी दुश्मनी जो है अमेरिका से कर बैठा है ईरान, या फिर अमेरिका और इजराइल जो है कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। आज हम उनका कुछ पर्दाफाश करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो सेंट्रल एशिया के आसपास यानी मिडिल एशिया के आसपास जो है हमको ईरान देखने को मिलता है, और ईरान के आसपास तमाम जो मुस्लिम कंट्री हैं वो भी देखने को मिलती हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट के आसपास देखें या फिर सेंट्रल एशिया के आसपास देखें या फिर हम अफ्रीका के कुछ यानी कि दक्षिणी साइड देखें तो उनमें लगभग 56 कंट्री जो है मुस्लिम कंट्रियां हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, यानी कुल मिलाकर वहां पर जो है मुस्लिम निवास करते हैं। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर पूरे नक्शे के हिसाब से दिखाना चाहूँ तो देखिए जो हमारा विश्व का नक्शा है वो कुछ इस कदर दिखाई देता है या इस हिसाब से हमको दिखाई देता है। अगर हम बात कर ले तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसको जो है लगभग 4 हिस्सों में बांट देते हैं। तो 4 हिस्से यहाँ पर इसके ये पड़ते हैं, यानी कि हम जो है लगभग नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ के हिसाब से अगर हम बांटते हैं तो ये 4 हिस्से दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम बात कर ले तो देखिए हम ये जो एरिया देख पा रहे हैं लगभग इसको मिडिल ईस्ट के नाम से या फिर गल्फ कंट्री या फिर सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, अल्बर्जानिया, टर्की, ये बहुत सारे देश हैं यहाँ पर। यानी कि इस साइड को छोड़ दें अगर हम, यह नाटो वाली कंट्रियां जो है ये वाली, जिनको छोड़ करके यहाँ पर तमाम जो देश हैं ये मुस्लिम कंट्रियां हैं। और इनमें जो है लगातार जो इजराइल, हाँ जहां दिखाई पड़ता है आपको, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये इस साइड में इजराइल पड़ता है। तो कि इजराइल क्या करता है, लगातार इन कंट्रियों को पिछले काफी समय टॉर्चर करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको जो सीधी सपोर्ट मिलती है अमेरिका की। देखिए अमेरिका हम सभी जानते हैं कि लगभग अमेरिका के अंदर जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो लगभग पूरी दुनिया पर राज करता है। वो यहाँ से बैठा बैठा जो है पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी को अपने हाथ में हैंडल करता है और राजनीति को भी जो हैंडल करता है। यहाँ तक हम देख सकते हैं कि अमेरिका की जो पकड़ है वो इस कदर है कि वो जहां चाहे वहां तख्ता पलट करा देता है, वो जहां चाहे कुल मिलाकर सरकारें बदल देता है, क्योंकि पैसे का ही सभी खेल है। उसके पास में आज जो है लगभग 74 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और चाइना के पास लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। देखिए इकोनॉमी बहुत बड़ी अपने आप में यानी कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि अगर हम अपने इंडिया की ही बात कर ले तो हमारे इंडिया की कुल 4.5 ट्रिलियन यानी कि कुल 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इकोनॉमी है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इंडिया यानी कि हमारा देश भारत, जो लगभग 1.5 अरब लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है पॉपुलेशन के मामले में, फिर भी उसकी जो मतलब इकोनॉमी है वो लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही रहकर है। वहीं अगर अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका तो हमसे लगभग 25-30 गुना आगे बैठा है। तो देखिए जिसके पास पैसा होता है कुल मिलाकर की जो है उसकी सत्ता चलती है हर जगह। तो कुल मिलाकर ये बात ये है कि यूएस डॉलर जो है वो हर जगह जो है चलता है। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया के अंदर अगर हम राज देखें तो पूरी दुनिया में या फिर पूरी धरती पर अगर किसी का राज चलता है वो है अमेरिका। अमेरिका चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, रातों रात किसी भी देश की सत्ता पलट देता है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि पैसे का ही सब कुछ खेल होता है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर जो हम ईरान युद्ध की कर ले तो ईरान युद्ध कहाँ से छिड़ा, हम आज जो है इस बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कहाँ से स्टार्ट होती है, जब यानी कि जापान जो मतलब देश पड़ता है छोटा सा, मैं आपको यहाँ पर नक्शे में अगर दिखाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट के आसपास ही लगभग यानी कि एशिया के सेंट्रल में या फिर नॉर्थ में हम कहें तो यहाँ पर पड़ता है जापान। देखिए जापान जो हम छोटा सा देश देख पा रहे हैं, चाइना के बिल्कुल साइड में पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है ताइवान और ताइवान के जस्ट ऊपर पड़ता है जापान। देखिए जापान ने क्या किया था, कभी लगभग सन 1935 के आसपास जो है लगभग जो मतलब जापान था वो बहुत अच्छी इकोनॉमी के साथ ग्रोथ कर रहा था। उसने क्या कर रखा था, उसने जो है जो चाइना अपने आप को बहुत बड़ा आज मतलब सी पे सलार समझता है, लगभग चाइना की 30% आबादी पर उसने अपना कब्जा जमा लिया था। और अमेरिका यानी कि कुल मिलाकर जापान वालों को यह कहना था कि दुनिया में अगर कोई राजा है तो मैं हूं। कुल मिलाकर जिस तरह से आज जो है अमेरिका कहता है कि दुनिया का चौधरी मैं हूं, उस वक्त एक छोटा सा देश जापान कहता था कि दुनिया का जो लार्जेस्ट चौधरी हूं वो मैं हूं। तो उसने जो है चाइना को बरकरार जो है ऐसा सबक सिखाया था कि शायद दुनिया में कोई नया सिखा पाए। आधी से ज्यादा चाइना पर जो है उसने जो है अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन उसको जो यहाँ पर खबर पड़ती है कि साहब शायद इस साइड में जो है कोई देश है अमेरिका नाम का, क्योंकि उस वक्त जो है कोई फोन नहीं था,
और ना ही कोई जो मतलब ऐसे संचार थे जो कि मतलब दूर दराज की खबरों को एक फटाक से देख सके। खाली सुनने में आता था जापान वालों को, जापान वाले ये सोचते थे कि इस साइड में कोई देश है और वो बहुत पावरफुल है, वो हमसे बहुत आगे है, उसके पास बहुत सारे हथियार है, बहुत सारे उसके पास ऐसे ही चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है। तो जापान को जो मतलब जापान के लोग थे उनमें एक इच्छा जागती है कि शायद अमेरिका वालों से एक टक्कर हो जाए। तो कुल मिलाकर वो क्या करते हैं, उन्होंने जो है कुछ ऐसे डेवलपमेंट कर लिए थे, क्योंकि उस वक्त जो हेलीकॉप्टर का शायद विस्तार हो चुका था। तो ये जापान वाले जो हैं यहाँ से अपना हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, उड़ाने के बाद में जो है अमेरिका का एक द्वीप हुआ करता था जिसको हम पर्ल हर के नाम से जानते हैं, उन्होंने वहां पर एक इतना बड़ा अटैक किया था कि लगभग 50% इकोनॉमी के जो मतलब हथियार थे अमेरिका के, वो जो उसने तबाह कर दिए थे। और तबाह करने के बाद में जो है वो अपनी खुशी का जश्न बना रहे थे शायद, लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने कहा था कि तुम जो हमको आज मार के जा रहे हो लेकिन मैं आपसे बदला लूंगा। और जब भी मतलब जो मतलब मुख्य प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो कहते हैं अमेरिका के लोगों से या फिर अमेरिका के वैज्ञानिकों से कि मैं आपको 10 साल का यानी कि 10 वर्षों का आपको टाइम देता हूं, मुझको एक ऐसा हथियार बना के दो जो दुनिया में किसी के पास ना हो। देखिए वो जो है अपना सारा जो मतलब 50% उसके पास इकोनॉमी बची हुई थी, उसमें से जो 35% जो इकोनॉमी थी उसकी, वो सब कुछ जो अपने वैज्ञानिकों को दे देता है कि जो करना है करो, कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया याद रखे। और देखिए ये लगभग सन 1943 के आसपास एक परमाणु बम का जो है यानी कि विस्तार कर लेते हैं, यानी कि एक तरह से आविष्कार कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब परमाणु बम बन जाता है, उसने दिया था 10 साल का टाइम, लेकिन इन वैज्ञानिकों के पास जब भरपूर पैसा आया, खुली छूट मिली, उन्होंने जो है 5 साल के अंदर यहाँ पर जो है अमेरिका को परमाणु बम बनाकर दे दिया। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने सीधे जो जापान पर जो है परमाणु बम चला दिया। लेकिन ये जो है उस वक्त फर्स्ट यानी कि विश्व युद्ध फर्स्ट की बात है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध। तो उसके बाद जो है जैसे ही मतलब अमेरिका यहाँ पर अटैक करता है, जापान सरेंडर हो जाता है। जापान के अंदर जो है हम सभी पढ़ते आए हैं कि यानी कि एक तो नागासाकी, एक हिरोशिमा, यहाँ पर 2 जगह जो है बम गिराए गए थे, जो मतलब एक जो लिटिल बॉय के नाम से गिराया गया था, एक फैट मैन के नाम से, यहाँ पर 2 बम गिराए गए थे, जिनके चलते जो है लगभग यहाँ पर 20 से 25 लाख लोगों की मौत हो गई थी। और जो है मतलब जापान है वो सरेंडर कर गया था। उसके बाद में शायद यहाँ पर जो हम देखते हैं तो अमेरिका जो है अपना परचम लहराने में कामयाब हो गया था। लेकिन जब भी हम उसके बाद में एक और नया उदय देखते हैं, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो मतलब जर्मनी पड़ता है, तो जर्मनी के अंदर से एक नया उदय होता है। यहाँ पर हम देखिए इन तमाम नक्शों में देख पा रहे हैं, ये तमाम जो है नक्शे वाले देश हैं, ये सभी डर गए थे अमेरिका से कि अमेरिका ने कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र बना लिया है कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन तभी जो है जर्मनी से एक आदमी निकल के आता है और उसका नाम था हिटलर। हम सभी जानते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये पड़ता है जर्मनी, हम सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा देश पड़ता है जर्मनी, और जर्मनी से निकल के आता है हिटलर। हिटलर जो है वो इस कदर नफरत करने लगता है अमेरिका वालों से, या फिर तमाम मतलब जिन्होंने उन पर जो अत्याचार करे थे उनसे जो है एक तरह की नफरत करने लगता है। देखिए हम सभी जानते हैं पहला कोई ऐसा मैटर नहीं था कि हाँ भाई इलेक्शन होते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, राष्ट्रपति बनते हो या फिर एम्बेसडर बनते हो। पहले क्या होता था भाई, पहले ये होता था कि फिर राजा होता था, राजा महाराजा को राज चलता था, राजा महाराजा को ही सत्ता चलती थी। जर्मनी में भी एक ऐसा राजा हुआ था जिसका नाम हिटलर था, और हिटलर वो तानाशाह था कि दुनिया में आज तक उससे क्रूर राजा नहीं हुआ है। ये सब हम ही जानते हैं कि चंगेज खां से, अगर हम माने कि चंगेज खां से बड़ा तो कोई क्रूर हुआ ही नहीं है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर सेकंड नंबर पर नाम लिया जाता है तो वो लिया था हिटलर का। वो जर्मनी से निकलने के बाद उसने क्या किया, उसने सीधा पोलैंड पर हमला कर दिया, और पोलैंड पर हमला करने के बाद में उसने आसपास के सभी देशों को अपने कब्जे में ले लिया। और वो यहीं तक नहीं रुका, उसने जो है लगभग पूरी दुनिया पर अपना परचम लहराने की सोची। लेकिन उससे जो सबसे बड़ी नफरत थी वो ये थी कि वो जो यहूदी थे दुनिया में, मतलब यहूदी हो या फिर मुसलमान हो, वो मुसलमानों को, वो यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मारता था। वो मतलब उसका जो है नफरत इस कदर चढ़ चुकी थी, यानी कि वो जो कहता था कि यहूदी जो है शायद इस दुनिया में एक वायरस है, वो वायरस कह के जो उनको जो संबोधित करता था उस समय के हिसाब से। तो देखिए उसने क्या किया था, उसने जो है यहूदियों को इस कदर मारा था बहुत ज्यादा। हालांकि जैसे ही उसकी सत्ता बहुत अपने आगे चरम सीमा से आगे पहुंचती है, उसके बाद उसका मुसलमान